अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हमारे मुल्क की 90% जमीनों के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हमारे काश्तकार दोस्तों को फसलें काश्त करने के लिए फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए डीएपी खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। डीएपी खाद एक महंगी खाद है। हमारे काश्तकार दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि इसका मुतबादल बता दें। जैसे कि आजकल गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं, तो हमारे काश्तकार दोस्त रोज ये सवाल कर रहे होते हैं कि डीएपी खाद की मुतबादल खाद कोई बता दें जिससे हमारे पैसे भी कम लगे और हमें पैदावार भी हमारी बिल्कुल इसी तरह से आए, यानी भरपूर पैदावार भी हम हासिल करें। काश्तकार जो डीएपी खाद की मुतबादल खादें बहुत सी हो सकती हैं, जिनके अंदर से एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो खाद है वो टीएसपी खाद है, यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट खाद, जिसके अंदर फास्फोरस होती है 46%। डीएपी खाद के अंदर भी फास्फोरस होती है 46%, यानी फास्फोरस बराबर है। जबकि डीएपी खाद के अंदर नाइट्रोजन भी होती है 18%। टीएसपी खाद के अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। अगर आप टीएसपी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसका इंतखाब कर रहे हैं, तो फिर आपको गंदम की बिजाई के अंदर जहां आप टीएसपी खाद डाल रहे हैं, थोड़ी सी आपको यूरिया 15 से 20 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि गंदम के बीज को उगने के लिए फिर इब्तदाई अपने मराहिल पूरे करने के लिए थोड़ी सी नाइट्रोजन खाद चाहिए होती है, जो कि 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन खाद इस्तेमाल करने से पौधे की नशोनुमा बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। काश का भी टीएसपी खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी पैदावार बिल्कुल भी कम नहीं होगी। इसे आप बहुत अच्छा मुतबादल कह सकते हैं डीएपी खाद का, क्योंकि इसकी पीएच कम है। देखिए डीएपी खाद की पीएच ज्यादा होती है, 8 से भी ज्यादा होती है, जबकि टीएसपी खाद की जो पीएच है वो 4 से भी कम है। हमारे मुल्क की जमीनों के अंदर पीएच ज्यादा है, यानी हमारी जमीनों का बुखार ज्यादा है। जब हम तेजाबी खाद देते हैं तो पौधा उसे बहुत खुशी के साथ उठाता है, जबकि जब हम असासी खाद देते हैं पौधा उसे रो रो के उठा रहा होता है। टीएसपी खाद एक तेजाबी खाद है। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं फसलों के अंदर, पौधा इसे बहुत तेजी के साथ उठा रहा होता है, जबकि इसके मुकाबले के अंदर अगर असासी खाद जैसे कि डीएपी खाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद भी पौधे की जड़ें बंद होती हैं, पौधा बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उसे उठा रहा होता है, और डीएपी खाद जमीन के अंदर फिक्स भी होती है, जबकि टीएसपी खाद बहुत कम फिक्स होती है। ज्यादातर पौधे को यह दस्तयाब होती है, पौधा इसे उठा लेता है। अगर आपकी कलराठी, शोरजदा, नमकियात वाली या बहुत पक्की जमीन है, तो फिर तो आपको लाजमी तौर पर टीएसपी खाद का इंतखाब करना चाहिए। तो आज का भी टीएसपी खाद के अंदर 15% कैल्शियम भी होता है, और हम जानते हैं कि कैल्शियम के फसलों के अंदर वैसे बहुत से फायदे हैं। जिस तरह से कैन गवारा खाद जब हम फसलों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कैल्शियम होता है। बिल्कुल इसी तरह से जो टीएसपी की कैल्शियम है, इससे आपको दूसरे फायदे हासिल हो रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और हमारी जमीनों के अंदर टीएसपी खाद का इस्तेमाल करके गंदम की फसल से आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।